दोबारा अगर कोई आएगा तो वो चाय का प्याला नहीं मिलेगा, जहर का प्याला मिलेगा। पाकिस्तान आर्मी यानी वो हमारी एक ऐसी कुव्वत है कि जिसके ऊपर जितना भी नाज किया जाए कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर यार सदी साहब ने जो बयान दिया इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए यार सादिक साहब ने जो बयान दिया है ये भारत का बयानिया है, नरेंद्र मोदी की आवाज़ है ये, और उन्होंने अपनी तरफ से तो वो हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उन्होंने कौम को और मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान की पाक अफवाज के मोराल को डाउन करने की कोशिश की है, दुश्मन का खेल खेला है। एक वाज़े बर्तरी और कामयाबी और फतह को उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तानी और पाक अफवाज की नाकामी थी। हालांकि हक़ाइक़ इससे बरक्स हैं। जो वाक़या हुआ, भारत के तैयारे ने आके बालाकोट के अंदर दरख्त के ऊपर बमबारी की और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे। वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड हैं और उन्होंने पाक फ़ौज के तर्जमान में भी कहा था कि हम इसका जवाब देंगे। चुनाचे हमने जवाब दिया। हमने जाके उनके हेडक्वार्टर के करीब जाके बम्बार्डमेंट की। हमें पता था कि हमारे पीछे वो आएंगे। इस ऐसी ज़बरदस्त प्लानिंग की थी पाक फ़ौज ने कि जो हमला करने गए थे वो वापस आए। उनके पीछे आने वाले जो तैयारे थे उसको हमारे तैयारों ने इंटरसेप्ट किया, मार गिराया 2 को, और जिसके नतीजे में एक अभिनंदन वो गिरफ्तार हुआ। हमने अपनी बहादुरी का सिक्का जमाने के लिए दुनिया के ऊपर उसको चाय की प्याली पिला के आज़ाद कर दिया। और मैं उस वक्त भी कहा था दोबारा अगर कोई आएगा तो वो चाय का प्याला नहीं मिलेगा, जहर का प्याला मिलेगा। सर नून लीग की जो क़यादत है वो इस चीज़ की बयान की मजम्मत ही नहीं कर रही है। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, नून लीग के अंदर जो थोड़े से समझदार लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो इनके खिलाफ बोल रहे हैं। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे और नवाज शरीफ और मरियम अकेले रह जाएंगे। सर कभी मौलाना फजल रहमान साहब, कभी नवाज शरीफ साहब हमेशा जो है फौज के खिलाफ बात करते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? बयान ये हमेशा से ही रहे हैं, या ये उनके तलवे चाटते हैं या उनके खिलाफ बात करते हैं। इसमें कौन से ताज्जुब की बात है? यानी यही जो नवाज शरीफ है 80 लाख रुपए जिलानी ने लिया था, इसको 1981 में वज़ीर ख़जाना मार्शल का बनाया था पंजाब का, तो इसलिए दुनिया को पता है इस बात का। ये बहादुर होते तो उसको को पाकिस्तान में, अगर हलाल के हो और बहादुर हो तो पाकिस्तान में आके बात करो ताकि तुम्हें जेल में डाला जाए। तुम मुजरम हो, तुम मफरूर हो, तुम जाली बीमार हो, आओ पाकिस्तान वापस। सर वो कहते हैं कि हमारा जो मुकाबला है वो इमरान खान साहब से नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के साथ है। तो जी पाकिस्तान आर्मी इस मुल्क का एक अदारा है, अगर उससे भी लड़ना चाहते हैं तो ये कौम फैसला करेगी कि पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियाँ रोजाना की आर्मी जो है हमेशा फ्रंट लाइन पे जाके लड़ती है। चौथे दिन अपने वो बीसियों अफसरों को और जवानों को शहीद करते हैं। आप वो देखते नहीं हैं? कौम बिल्कुल वाज़े तौर पे जानती है ये गद्दार हैं और इनका बयानिया कोई नहीं मानेगा, मुस्तरद कर दिया गया। लास्ट में पाकिस्तान आर्मी के लिए क्या पैगाम देंगे? तो पाकिस्तान आर्मी यानी वो हमारी एक ऐसी कुव्वत है कि जिसके ऊपर जितना भी नाज किया जाए कम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने, जहां पे एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। यहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। जो अयाज सादिक ने चंद रोज़ कबल एक बयान दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी नंदन को जो हुकूमत ने पकड़ा है, हुकूमत वक्त ने जो पकड़ा है, उनकी टांगें कांप रही थी। इस हवाले से मैं यहाँ पे आए मौजूद लोगों से बात करता हूँ, उनसे जानता हूँ कि वो यहाँ पे क्यों एहतजाज कर रहे हैं, और वो अयाज सादिक साहब से भी उनके बारे में भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या ख्याल है उनके इस स्टेटमेंट पर। जी सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो इंडिया के जहाज़ों को 27 फरवरी को मार गिराया और दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल फ़ौज होने का एजाज़ अपने नाम किया, ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फ़तह थी। लेकिन अयाज सादिक साहब के इस बयान ने पाकिस्तान की फ़तह को ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम की नज़रों में बल्कि अक़वाम आलम की नज़रों में मशकूक कर दिया, जिससे पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। और ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान का एक पार्लियामेंटेरियन जो कि एक साबका स्पीकर भी रह चुका है कि वो कितने वसूख के साथ ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज की टांगें कांप रही थी। इससे ना सिर्फ अयाज सादिक साहब को शर्म आनी चाहिए बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नीम को शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने रियासत मुखालिफ बयानिए के अंदर पाकिस्तान फ़ौज की तजलील किया और पाकिस्तान की फ़तह को मशकूक करार देते हुए पूरे अवाम के अंदर शदीद गम और गुस्से की एक लहर को उजागर किया है। तो हमारा मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि ऐसे रियासत मुखालिफ बयानिए के खिलाफ जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको फ़ौर गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों से पार्लियामेंट का इस्तीफ़ा तलब किया जाना चाहिए जो मुल्क के हक़ में नहीं बोल सकते। उनकी मुल्क दुश्मनी का कोई हक़ नहीं कि वो मुल्क और रियासत के खिलाफ लोग बोलें।
इनको चाहिए कि अपने इस इस्तीफ़े को पूरी तरह अवाम के सामने रखें और इनको कोई हक नहीं पहुँचता कि ये पार्लियामेंट के अंदर बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ दें। पाकिस्तान की जग उनसा किया, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल फ़ौज है। हमने किस महारत के साथ हमने दुश्मन के जहाज़ मार गिराए, उनको नीचे उतारा, उसको चाय पिलाई, उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी की जो वो कहते थे कि हमने लाहौर में नाश्ता करना, उसको लाहौर में नाश्ता करवाया। तो हमारा ये मुतालबा है, अवाम का पुरज़ोर मुतालबा है यहाँ सादिक साहब के साथ कि वो अपना इस्तीफ़ा दें। हमको पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये गद्दार सिफत लोग नहीं चाहिए। हमारा पूरे पाकिस्तान की अवाम के अंदर इस टाइम शदीद गम गुस्सा है कि पाकिस्तान फ़ौज की ना सिर्फ दुनिया भर में तजलील कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान को भी लोग बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज वो फ़ौज है जो रात को बॉर्डर के ऊपर जाग कर हम सोए होते हैं, हम सुकून की नींद सोते हैं, वो जाग के हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। बिल्कुल। सियासतदानों के कितने ऐसे बच्चे हैं जो आर्मी में गए हैं, जो एक दिन भी बता दें कोई ऐसा दिन हो जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हो के उन्होंने पहरा दिया हो आवाम के लिए। सर आप इनके ट्विटर अकाउंट देख लें, पाक फ़ौज के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम स्टार्ट कर चुके हैं। सोशल मीडिया इनका भरा पड़ा है, इनके ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, और बाकायदा ये मीम्स की सूरत में इस टाइम पाक आर्मी का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि इनके खुद के बच्चे लंदन, अमेरिका और दूसरे मुख्तलिफ ममालिक में तालीम हासिल कर रहे हैं और वहाँ पर अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हमारे फ़ौज के जवान रातों को जाकर बॉर्डर पे पहरा दे के अवाम की हिफाजत कर रहे हैं। और हम अगर सुकून की नींद सो रहे हैं तो सिर्फ अपनी आर्मी की ही वजह से कि पाक आर्मी जाकर चुकन्ना रहकर दुश्मन के हर एक हरकत पर नज़र रखी हुई है। लेकिन ये लोगों ने पाकिस्तान की अफवाज की तजलील करके बहुत ही पाकिस्तानियों के अंदर शदीद गम गुस्सा पैदा कर दिया है। इनको चाहिए कि अपने इस बयानिए के ऊपर वापस आकर इस्तीफ़ा दें। हमें तो ये हमारा ये मुतालबा है कि सिंपल कि पार्लियामेंट की सीट से इस्तीफ़ा दें फ़ौरन। अच्छा, पीएमडी के बारे में अगर आपसे कोई सवाल पूछूं कि पीएमडी में जो जलसा गुजरांवाला में जलसा किया गया, सॉरी पीडीएम, नवाज शरीफ ने जो अल्फाज फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, नवाज शरीफ साहब कब आए सियासत में? अगर उनको जनरल जलाली साहब ले गया तो तब फ़ौज नहीं थी क्या? तब पाकिस्तान में खिलाई मखलूक नहीं थी क्या? ये बेसिकली इनकी ये सिफत है कि ना खेलेंगे ना खेलन देंगे, यानी कि जब अपनी बारी में होती है तो तब सब अच्छा होता है। जब आप हुकूमत में नहीं होते तो आप जनरल्स के खिलाफ, आप फ़ौज के खिलाफ बयान देना स्टार्ट कर देते हैं और आप ये बताना स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में वोट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, आप इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हुकूमत को लेके आते हैं। तो बेसिकली ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव है। अगर आप ये सोचें तो फिर आप भाईजान फ़ौज के तले किया करें ना, अवाम को पागल जरूर बनाते हैं कि आए वोट डालें। आप फ़ौज के तले करके एक मतलब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ जाया करें, बल्कि अगर आप फ़ौज के साथ इतना प्यार करते तो आप कुर्सी ना छोड़ते। नवाज शरीफ ने जलसे में ये भी कहा था कि मेरी जंग इमरान खान के साथ नहीं है, उस जिस बंदे ने उसको लाया उनके साथ जंग है। तो वो इमरान खान के खिलाफ पहले दिन से ना बोलते। इमरान खान के खिलाफ कंपेन स्टार्ट है, यहूदी एजेंट से लेकर बनी गाला के अंदर होने वाली यानी कि हर एक एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए। तब फ़ौज क्यों नहीं याद आई? तब इनको होना चाहिए था ना कि फ़ौज के खिलाफ बातें करते, तब जब पाकिस्तान में थे। जब पाकिस्तान में नहीं होते तो जाकर फ़ौज के खिलाफ बातें करते हैं, और जब पाकिस्तान में होते हैं तो पाँव में पड़े होते हैं फ़ौज के। आप क्या समझते हैं कि आगे अयाज सादिक साहब जो हैं, जितना अब ये नैरेटिव क्रिएट हो चुका है, आप समझते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इसको इस्तीफ़ा देंगे या माजरत करेंगे अपनी स्टेटमेंट पे? मैं तो उनके बयान देकर काफ़ी हैरत ज़दा हूँ कि वो अपने इस नैरेटिव को, अपने बयानी को कह रहे हैं तो रोड मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं। अगर आप उनका पूरा वो क्लिप सुने तो वो कह रहे हैं कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब आए, शाह महमूद कुरैशी साहब भी उस मीटिंग में थे, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब आए, माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी और कह रहे थे कि अभिनंदन को रिहा कर दें, नहीं तो इंडिया हमला कर देगा। सबसे पहली बात, उन्हें जिनीवा कन्वेंशन का पता होना चाहिए कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत अगर आप कोई जंगी कैदी पकड़ते हैं ना तो आपने उसको रिहा करना होता है। तो पाकिस्तान ने, बल्कि अगर आप देखें तो गज़वा बदर के अंदर भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी कैदी पकड़े थे तो हमने उनको रिहा किया था। तो ये हमारी इस्लाम की एक रिवायत है कि हम जंगी कैदियों को रिहा करते हैं, ना कि उनको पकड़ के उनके ऊपर जुल्म करते हैं। ये इस्लाम की एक बेस्ट मिसाल कायम की हमने, पूरी दुनिया के अंदर मिसाल कायम कर दी जज्बा खैर सगाली और अमन के तहत कि हम अमन पसंद कौम है, हम जंग नहीं चाहते। हमने इसलिए अभिनंदन को रिहा किया। अगर हम उसको जहाज़ से उतार सकते थे तो उसको जेलों में बंद करके उसको सहूलतें पहुँचा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अच्छा, ये पाकिस्तान की फ़ौज थी जिसने कुलभूषण यादव को भी गिरफ्तार किया, उसको भी पकड़ा रहा के एजेंट को, इस बारे में क्या कहेंगे? तब क्यों ना फ़ौज की टांगे कांपी, तब क्यों ना जनरल के माथे पे पसीना आया? देखें, कुलभूषण यादव को नहीं के इराक़ के अंदर गिरफ्तार किया गया। कुलभूषण यादव को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को 14 साल लगे। एक 14 साल की मेहनत थी। उसका पहले पूरा नेटवर्क दरियाफ्त किया कि वो किन किन कंट्रीज से नेटवर्क ऑपरेट करता है। बलोचिस्तान के होने वाली तमाम दहशतगर्द कार्रवाइयों का सबूत इकट्ठा किया।
किया, जिसके ताने बने सीधे भारत से जा मिले। आज BLA की सूरत में हमारे मुल्क में मुख्तलिफ गद्दार लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस हैं। ये बेसिकली कुलभूषण का ही वो नेटवर्क था जिसको उसने फैला के आगे कार्रवाइयाँ स्टार्ट की। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको भी पूरे सबूतों के साथ गिरफ्तार किया और वो अपनी बात से इनकारी नहीं है। उसने अपना पूरा ऑन द रिकॉर्ड बयान दिया हुआ कि वो आर्मी नेवल चीफ था, नेवी में वो सर्विसेज कर रहा था और वो हाजिर सर्विस कमांडर है और वो रा का एजेंट है और वो पाकिस्तान में दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलविस है। इसको भी पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि हाँ, पाकिस्तान ने एक जासूस पकड़ा है। हालांकि नवाज शरीफ साहब अगर चाहते तो वहाँ कुलभूषण को फांसी देते ना। अयाज सादिक के इस स्टेटमेंट के बाद भारत का जो जितना भी मीडिया है वो पूरा इसको एक कवरेज दे रहा है, मोदी की ज़ुबान बोल रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि अयाज सादिक किसकी ज़ुबान बोल रहा है? सर एक्चुअली उनके मुल्क के अंदर इस टाइम हिंदुत्व की एक जो तहरीक है वो पुरजोर तरीके से जारी है सारी है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो अछूत शूदर इस तरह की तंजीमें मुलविस हैं जो हिंदू छोटी जात की नुह को हिंदू नहीं समझते। बेसिकली हिंदुत्व की एक तहरीक जारी है और मोदी उसको पूरे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। मोदी मीडिया जो अर्नब गोस्वामी स्पेशली उनका एक एंकर है, उसकी बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि वो पाकिस्तान की तजलील करने से स्टार्ट होता है और उसका जो प्रोग्राम एंड होता है वो भी पूरा पाकिस्तान के ऊपर ही बेस होता है। तो मोदी का जो मीडिया और मोदी गवर्नमेंट है जो इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करिए। और अयाज सादिक के इस बयानिए ने वहाँ के मीडिया को एक महीने के लिए ना पूरी यानी उनको न्यूज़ फीड, हेडलाइंस, हाईलाइट सब कुछ दे दिया। और उनका पूरा अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे ना तो उनका पूरा यही डेली एक नया स्टेट है कि पाकिस्तान के एक साबका स्पीकर ने ये बयान दिया है, देखें मोदी है तो मुमकिन है। वहाँ पे उनका ट्विटर पर हैशटैग भी चल रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, पाकिस्तान डर रहा है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी के जवानों की टांगें कट सकती हैं, कांप नहीं सकती। बहुत शुक्रिया।